Hi everyone, how are you? So recently Bubble ने न्यू रिस्पॉन्सिव एडिटर पब्लिकली अनाउंस कर दिया. अभी तक वो बीटा में था, तो आई थॉट कि ओके लेट्स क्रिएट अ इन डेप्थ लॉन्ग वीडियो अबाउट टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द न्यू रिस्पॉन्सिव एडिटर इज एंड कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन बनाने में. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ना, जस्ट कमेंट इट आउट. आई विल हैप्पी टू आंसर इट. But before that, watch the complete video. I think your question, all the questions answer will be given to this video, because this is not some quick tutorial video, because it's going to be in-depth video. So let's start. Okay, so this is the old application. So when you add the new page यहाँ पे, तो it will give it a name. Okay, responsive each and just create it. अगर आप नई एप्लीकेशन बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये अपग्रेड होगा, न्यू रिस्पॉन्सिव एडिटर को सपोर्ट करेगा. बट अगर आप ओल्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बटन पे, देन क्लिक ऑन अपग्रेड रेस्पॉन्सिव. तो भी नया रिस्पॉन्सिव एडिटर आ जाएगा. ओके, सो ये एकदम एम्प्टी कैनवास, एंड मुझे बहुत डर लगता है इस एम्प्टी कैनवास से. मेरे को ऐसे एम्प्टी कैनवास इज लाइक ओ क्या है, अभी कैसे करें, क्या करें. ओके, सबसे लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस. तो अभी क्या है, यहाँ पे 320 360 जो पहले भी था, बट इट मोर अभी इन्होंने सपोर्ट किया है. ये चल नहीं रहा है, मेरे में कुछ बग है यहाँ पे, बट एट योर साइड इट विल वर्क. ओके, तो सबसे पहले वी विल ओके दिस इज द न्यू रिस्पॉन्सिव लेआउट. आप बोलो क्या चेंजेस हुआ, क्यों? वेन एवर यू ड्रैग एनी एलिमेंट ना, इवन दिस पेज लेवल का है यहाँ भी. इफ यू सी यहाँ पे अपीयरेंस लेआउट कंडीशनल यहाँ चेंज हो गया है. पहले ये था कि लेआउट ट्रांजिशन एंड कंडीशनल, बट अभी ये थोड़ा चेंज हो गया है. इन्होंने सबसे पहले कि अपीयरेंस में क्या क्या चेंज हुआ वो बात करते हैं. नॉट मैनी थिंग्स, बट जितनी भी लेआउट वाली चीज थी वो सब अलग उठा के लेआउट में ऐड हो गई हैं. सो नाउ इट कम्स हियर कंटेनर लेआउट, जो पहले कभी नहीं था. ऑलवेज इट, सो नाउ इट हैव अ डिफरेंट 4 कंटेनर लेआउट. तो पहला फिक्स, अलाइन टू पेरेंट, रो, कॉलम. लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन. फिक्स तो कुछ नहीं है, सेम एज प्रीवियस वन, जैसे हम पहला ओल्ड रिस्पॉन्सिव एडिटर करते थे. अगर आपको ओल्ड रिस्पॉन्सिव एडिटर यूज करना है नए में, तो समवॉट क्लोजर इज फिक्स. कंटेनर लेआउट को फिक्स कर दो. एंड फिक्स में क्या है, व्हेन यू ड्रैग द आइटम हियर, यू कैन इवन ड्रैग दैट लाइक दैट, जैसे हम पहले ओल्ड रिस्पॉन्सिव एडिटर में करते थे. एंड इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर एप्लीकेशन एज अ रिस्पॉन्सिव, तो मत करो. फिक्स लेआउट कभी यूज मत करो, लाइक नेवर यूज इट. इट्स अ सॉर्ट ऑफ फिक्स की 960 पे ही फिक्स हो गया है, और इसके अलावा वो कहीं भी एडजस्ट ही नहीं होगा. तो यू नेवर यूज इट. एंड वन मोर थिंग, जितने भी कंटेनर लेआउट है ना, फिक्स, अलाइन टू पेरेंट, रो, कॉलम, ये इनके चाइल्ड पे इफेक्ट करते हैं, ना कि पेरेंट पे. कि मतलब अगर पेज मैंने बनाया तो पेज पे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं, पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट होते जाएंगे ना, उन पे इफेक्ट आएगा. तो अगर मैं अलाइन टू, अब सबसे पहले बात करते हैं अलाइन टू पेरेंट. अलाइन टू पेरेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है. रादर डायरेक्टली, हाँ ये एक और चीज है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पेज पे अलाइन टू पेरेंट और ये सब करने के, बेटर है एक ग्रुप ले लो और उसको फुल पेज विड्थ कर लो, एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द स्टफ. तो जैसे ये पेज, ये ग्रुप है, तो अभी हमको अलाइन टू पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल अलाइन टू पेरेंट किया. अभी क्या है कि व्हेन यू डू अलाइन टू पेरेंट और दिस इज द ग्रुप, तो ये इस ग्रुप को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. 9 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगा, लेट मी जस्ट शो यू. यहाँ पे ना बटन ड्रैग करता हूँ और इसके अंदर ऐसे पुट करता हूँ, तो अभी क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया. और इफ यू क्लिक ओवर इट एंड ट्राई टू होवर इट ना, ये एक ब्लॉक में जा रहा है. ये कभी भी ऐसे नहीं रुक रहा है, या फिर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिकॉज ये इफ यू जस्ट गो अगेन ऑन द लेआउट, उसने 9 पार्ट्स में इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया. अभी जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट है, ये इन 9 पार्ट्स में ही रहेंगे, या फिर इसमें टॉप लेफ्ट में रहेगा, टॉप राइट में रहेगा, इसमें रहेगा. इफ यू क्लिक ओवर इट एंड पुट इट हियर, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे एडजस्ट होता रहेगा, राइट में चले जाएंगे. तो लेट मी जस्ट गिव यू लाइक क्विक एग्जांपल. तो फर्स्ट बटन, मैं एक और बटन ड्रैग करता हूँ, ये सेंटर बटन, एक और बटन ड्रैग करता हूँ, टॉप लेफ्ट. तो अभी लेट मी जस्ट प्रीव्यू इट. तो
अभी ये यहाँ पे हमेशा टॉप लेफ्ट पे ये फर्स्ट बटन ये हमेशा फिक्स है, और ये यहाँ पे इसका टॉप लेफ्ट पे ये बीच में कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज हमने उस हिसाब से सेटअप किया है। ओके, ये हो गया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज द बेसिक अबाउट द अलाइन टू पेरेंट वाली चीज। अभी नेक्स्ट चलते हैं रो पे। अभी रो क्या है, जैसे ही मैंने रो किया ये अलग सा कुछ हो गया। तो रो में क्या है ना कि इट्स अ रो वाइज। तो लेट मी जस्ट गिव यू लाइक विजुअल एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे ये ट्विटर का होम पेज आता है, ये लेफ्ट सेक्शन एक सेक्शन है, सेंटर है और ये राइट। तो ये कैसे फिक्स हो गए हैं कि एक बार लेफ्ट में रहेगा, एक राइट में रहेगा और एक सेंटर में रहेगा। तो दिस इज हाउ बाय द रो, कि पहली रो यहाँ पे रहेगी, इतने परसेंटेज पे रहेगी, फिर सेंटर वाली रो आएगी, फिर वो इतने परसेंटेज पे, देन थर्ड रो आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल 25% में लेफ्ट टॉप लेफ्ट रहेगा, 50 में ये सेंटर वाला रहेगा, टॉप राइट वाला 25 रहेगा। तो ऐसे ये रो है। तो मैं अगर सिंपली यहाँ पे लेफ्ट लाइन किया and instead of doing it, oh okay, let me just instead of make it as a fix and now तो रो में किया ना, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है कि पहला एलिमेंट यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। दैट्स वाई ये यहाँ पे आ गया। और इफ मैं अगर अपने ये ग्रुप का साइज बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 500, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया। अभी इसके कंटेनर के अलाइनमेंट भी हैं। व्हेन यू सेलेक्ट द रो, तो ये कंटेनर के अलाइनमेंट भी आ गए। अब इनका क्या मतलब है, अभी तक तो ये था कि भैया फिक्स था, अलाइन पेरेंट था, रो था, कॉलम, रो के अंदर भी ये आ गया। तो अभी क्या है कि जैसे अभी ये तीनों है ना, टॉप लेफ्ट, ये अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज अदरवाइज। इसको कर देता हूँ फर्स्ट वन, इसको कर देता हूँ सेकंड, इसको फर्स्ट है और ये इसको कर देता हूँ थर्ड, इसके थोड़ा सेकंड को मूव कर देते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और अभी ये सब यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी मेरे को सबको सेंटर करना है, तो कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक दिस, ऑटोमेटिकली सब सेंटर हो गए। अभी मेरे को राइट से स्टार्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली राइट से स्टार्ट हो गए। अभी ये फोर्थ वन, स्पेस अराउंड, इफ यू क्लिक इट ना, तो देखो यहाँ पे स्पेस आया, यहाँ पे स्पेस आया, यहाँ स्पेस आया, यहाँ स्पेस आया। तो अगर कोई ऐसा लेआउट है जिसमें आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के राइट और लेफ्ट साइड पे भी स्पेस रखना है, और सब एलिमेंट को ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिव हो जाए, तो दिस इज द गुड। इफ लेट मी जस्ट शो यू ना, अगर मैं इसका ग्रुप का साइज इंक्रीज करता हूँ 800, तो इफ यू सी ये ऑटोमेटिकली इक्वल, यहाँ पे लेफ्ट है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसका साइज कम करता जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली देखो, automatically add this. This is the responsive power. This is the responsive actually कि how responsive works. And third, the last one is this one कि left और right अपने अपने left टॉप बिल्कुल लेफ्ट मूव एंड राइट मूव वो अपने साइड पे अटैच हो गए, और जितना भी स्पेस बना वो बाकी के एलिमेंट के लिए है। तो ये इंटरेस्टिंगली यूज होता है कि आपके हेडर में, किसी का भी हेडर देखो, किसी का भी, लेट मी जस्ट ठीक है, website.com या अब इसमें देखो ना, हेडर में क्या है कि ये लोगो है और फिर ये राइट में है। तो इसमें क्या है कि आप कितना भी इसको रेस्पॉन्सिव कर लो, ये हमेशा लोगो लेफ्ट में रहेगा, और ये मेन्यू आइकन ये हमेशा राइट में रहेंगे। तो कैसे रहेंगे, ये ऐसे ही है कि आप अगर मैं इसमें से सेम लेआउट को यूज करूं, सॉरी ये कंटेनर अलाइनमेंट को, स्पेस बिटवीन को, और यहाँ से मैं सेकंड वन को हटा दूंगा ना, सेकंड वन को अगर मैं डिलीट कर दूं, ये मैंने डिलीट किया, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड कितना भी मैं इसको, डज नॉट मैटर अभी कितना जा रहा है क्या है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो दैट्स हाउ यू विल क्रिएट इट, कि यहाँ पे एक आइकन बना लिया, यहाँ पे एक और ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को हमने पेज अराउंड पेज बिटवीन में दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो राइट में ही शिफ्ट रहेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉलम। कॉलम में भी कॉलम है, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो हाउ एवरी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट इज डिजाइन, लाइक ये पहले एक हेडर सेक्शन है ऊपर, फिर ये हीरो सेक्शन हुआ, फिर ये वन मोर सेक्शन, तो ये ऑनली कॉलम में एडेड है, कॉलम में डिजाइंड है।
कि पहले कॉलम ये आएगा, फिर दूसरा कॉलम ये आएगा, थर्ड ये कॉलम आएगा, फिर फोर्थ ये कॉलम आएगा, और इनका सीक्वेंस कभी ये फिक्स सीक्वेंस है, तो डेट्स वे हम कॉलम को यूज करेंगे। ये इफ यू जस्ट क्लिक है ना, तो यहाँ भी वहाँ पे क्या आया था, अलाइनमेंट, राइट। तो यहाँ पे दूसरी चीज आएगी, यहाँ भी सेम, अगर इफ यू वांट टू जस्ट मेक इट सेंटर, तो यहाँ पे क्लिक इट, इसके और इसके आइटम्स पे क्लिक करना है, इसके चिल्ड्रन पे क्लिक करना है। मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिव जो प्रॉपर्टीज है ना, वो चाइल्ड पे वर्क करती है, ना कि पेरेंट पे। बट अब ओल्ड रिस्पॉन्सिव एडिटर इफ यू फैमिली में, तो वो मोस्टली पेरेंट पे काम करती थी। मैं ये नहीं कह रहा सारी है, बट मोस्ट ऑफ देम। अब मुझे इसको राइट को रखना है, तो राइट में चला गया। तो दैट्स हाउ यू एडजस्ट दी हॉरिजॉन्टल। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ आपको। अभी तो यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ना कि फिक्स कैसे हुआ, अलाइन टू पेरेंट कैसे होगा, रो कैसे होगा, कॉलम कैसे होगा। आई होप इट क्लियर आउट, और अगर नहीं क्लियर तो लेट मी जस्ट रीफ्रेज री समरी ऑल ऑफ देम। फिक्स क्या है? ओल्ड रिस्पॉन्सिव एडिटर, सिंपल, जैसे आप वहां कर रहे हो तो वैसे यहाँ पे करोगे, सिंपल। अलाइन टू पेरेंट कुछ नहीं है, पूरे पेज को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप जीरो कैक्टस खेलते होंगे, जीरो एंड क्रॉस, जीरो क्रॉस खेलते होंगे, तो किसी भी को हम 9 पेज में डिवाइड कर देते ना, तो दैट्स हाउ इट डिवाइड। फिर रो में क्या है? रो वाइज डेटा। रो ये एक कंटेंट है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और कॉलम में क्या, एक ही है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। तो ऐसे जब भी करना है तो कॉलम यूज करो, रो वाइज करना एक के साथ में रखना है तो रो वाइज करो। आई थिंक ये एकदम क्लियर आउट हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट, इन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज और जानते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, नाउ कम बैक टू द रो। तो अभी ये है, अभी मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे और बटन ऐड कर देता हूँ। अभी देखो ये बटन ऐड हो गया। अभी मेरे को इन दोनों बटन के बीच में गैप मेरे को सही नहीं लग रहा है, और मेरे को रखना है कि भैया इतना मिनिमम तो रहे। तो व्हाट आई विल डू इज, यहां जाऊंगा रो पे एंड क्लिक अप्लाई गैप स्पेस बिटवीन एलिमेंट, दिस वन। अब यहाँ पे दो तरह के स्पेस आ गए, वन इज रो गैप, सेकंड इज कॉलम गैप। तो अभी यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। व्हेनेवर समवन सेज कि रो गैप, इट्स अ कॉलम गैप। जैसे हमने समझा है कि कॉलम में क्या है कि एक है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है। तो सेम रो गैप में भी, रो गैप जो आप दोगे तो वो कॉलम वाइज गैप दे रहा है। लेट मी जस्ट शो यू ना, मैं यहाँ पे ना और डेटा ऐड करता हूँ। ओके, तो मेरे को ना यहाँ पे इसकी ना हाइट एक बार एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेट मी जस्ट ग्रुप की हाइट एडजस्ट करता हूँ। इसको फिक्स विड्थ हटा के, ओ सॉरी, ये तो इसको फिक्स विड्थ तक, हाइट अभी थोड़ी इसको हटा। ये बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, यू इग्नोर इट, अभी के लिए इग्नोर इट। तो लेट मी जस्ट फोकस कि हम पढ़ रहे हैं अभी क्या है कि ये एकदम ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल से चिपक रहा है, कोई मार्जिन पैडिंग कुछ भी नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ एक आप एवरी आइटम के, अभी क्या एक दूसरा सॉल्यूशन है कि आप हर बटन पे जाओ, फिर उसकी मार्जिन सेट करो एंड ऑल। हाँ मार्जिन है, या इंटरेस्ट मैंने सीक्रेट थोड़ा रिवील कर दिया, बट हाँ, नाउ न्यू रिस्पॉन्सिव एडिटर सपोर्ट द मार्जिन एंड पैडिंग बोथ, जो ओल्ड रिस्पॉन्सिव एडिटर में नहीं था। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हैक फॉर डूइंग इट इन द ओल्ड रिस्पॉन्सिव एडिटर, बट यहाँ पे कोई भी हैक नहीं है, दिस इज अ प्री डिफाइंड डेटा। तो लेट्स बैक, आ जाओ वापस आओ वापस। इस पर बात करें तो हम अप्लाई गैप बिटवीन द एलिमेंट। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रो, इफ यू गिव 20 ना, मैंने क्या बोला था, इट्स रो गैप बट इट्स अ कॉलम में काम करता है, एक के नीचे नीचे। तो ये देखो, अभी मैं जैसे 0 करूंगा, ये फर्स्ट बटन ये वाला और इसके बीच में गैप आया है, राइट, क्योंकि मैंने 20 किया, एक गैप आ गया। अभी मैं कॉलम में गैप करूंगा, कॉलम में थोड़ा बहुत ऑलरेडी है, बट इसको कर दूंगा तो ये फिक्स, ये बेसिकली ऐड होता है हमेशा, कि जितना आपने कॉलम गैप दिया उसके बाद जो स्पेस बचता है वो उसको ऐड कर देते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे कॉलम में, अभी मान के चलो यहाँ पे बीच में इस वाले बटन और इस वाले बटन में 4 पिक्सल का गैप है, और अगर मैं ग्रुप में जाके 20 का गैप दे देता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली 20+4 हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा बटन यहाँ कट रहा है और आधा बटन दूसरे में, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। दिस इज द, दैट्स व्हाई वी यूज अ रिस्पॉन्सिव ना, तो ऑटोमेटिकली कर ले ये सब चीजें।
तो बबल इज सो मच पावरफुल राइट नाउ। तो ये ऐसे रो गैप हो गया, कॉलम गैप हो गया। परफेक्ट। अभी हम बात करते हैं मेक दिस एलिमेंट अ फिक्स, और ये क्या है, हाइट, हाउ टू क्रिएट योर ग्रुप बटन, उनको हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं। तो अभी उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ ये दिया हुआ है कि यार ये मिक्स फिक्स विड्थ कर दो। फिक्स विड्थ तो हमको सबको पता है यार, कि मैं जितना दे दूंगा तो वो उतना ही रहेगा। मैं इसको अगर 500 पिक्सल कर दूंगा तो ये 500 पिक्सल की विड्थ रहेगी। हाइट अगर मैं इसकी मिनिमम, मैं इसको ऐसे कर दूंगा मिनिमम फिक्स विड्थ, और इसको कर दूंगा 300, तो ये ऑटोमेटिकली 300 में स्ट्रेच हो जाएगी। जो भी मैं रखूंगा वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चलती जाएगी। अभी मेरे को ये तो फिक्स हुआ ना, फिक्स में तो फिक्स है। अभी मेरा मोबाइल में कैसा दिखेगा, मोबाइल में बड़ा बेकार सा दिखेगा। इफ यू जस्ट लेट मी जस्ट गिव यू ग्लिम्प्स मोबाइल में कैसा दिखेगा। गो टू योर रिस्पॉन्सिव एडिटर। अभी देखो ना कैसा मोबाइल में दिख रहा है, ऐसा कटा हुआ। अब मेरा टैब होता तो ऐसा दिखता। टैब में तो थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। ये 992 में ऐसा दिखता है, 1200 पिक्सल में ऐसे अजीब सा दिख रहा है। बट मैं चाहता हूँ ये रिस्पॉन्सिव बने ना, जो हम रिस्पॉन्सिव एडिटर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, और यहाँ पे ना ये फिक्स विड्थ पे अनचेक करेंगे। जैसे ही मैंने अनचेक किया तो क्या हुआ ना, ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो गया। ये मिनिमम विड्थ क्या है, इस ग्रुप की कितनी मिनिमम विड्थ रखना चाहते हो आप। अगर आप नहीं रखना चाहते तो जीरो रख दो, जीरो। इट्स मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली कोई मिनिमम विड्थ नहीं है, वो जीरो तक चला जाएगा, ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। अभी मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अभी रिस्पॉन्सिव में जाओ, अब देखो ना 1200 पे भी स्ट्रेच हो गया, 992 पे करो तब भी ये स्ट्रेच हो रहा है, 320 पे भी किया तो ऑटोमेटिकली। तो यही तो रिस्पॉन्सिव है। तो दैट्स हाउ यू सेट दी विड्थ। अभी आपने विड्थ तो सेट कर दिया। दिस वन मोर प्रॉपर्टी, फिक्स विड्थ टू कंटेंट। ये जब मैं चेक कर लूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट, तो ये ग्रुप में इतना नहीं पता लगता, बट लेट मी जस्ट शो यू ऑन द बटन। से ये इस बटन है, इसका ना अभी क्या है, जैसे मैंने जीरो किया ना देखो इतना स्ट्रेच हो गया। सॉरी, ये ना स्ट्रेच ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आइटम बहुत है तो ऑटोमेटिकली इसको फोर्स कर रहा है कि इस पे जाओ। बट इसको मैं अगर मिनिमम ये कर दूंगा ना, तो ये फिक्स बिट टू कंटेंट कर दूंगा। तो जो अभी देख रहे हो ये फर्स्ट बटन के अंदर जो पैडिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग है और ये इसकी पैडिंग है, खत्म। ये जितना टैक्स है, जैसे मैं टैक्स यहाँ पे और इंक्रीज करता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेच होता जाएगा, और ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगा। जैसे मैं अगर दिखाऊं तो आपको देखोगे तो देखो ये पूरा आ रहा है। इसको रिस्पॉन्सिव से कोई मतलब नहीं है, ये फिक्स, ये इज अ फिक्स विड्थ टू द हाइट। अब इसको बैक टू नॉर्मल कर देते हैं। नाउ बैक टू द सेम लेआउट। अभी चलते हैं हाइट पे। अभी क्या है, हमने 200 पिक्सल की हाइट कर रखी है, बट जरूरी नहीं है ना कि 200 पिक्सल हो। वो जितना भी रो हो रही है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। हमें उसका करना क्या है, तो हम सबसे पहले अनचेक करेंगे फिक्स विड्थ को, फिर यहाँ पे मिनिमम हाइट हटाएंगे, इसको करेंगे जीरो। जैसे ही मैंने जीरो किया ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे गैप चला गया अभी ऑटोमेटिकली, और ये बीच में स्पेस है, ये बिकॉज ऑफ हमने गैप यहाँ पे दे रखा है, रो गैप दे रखा है 20। सेम, एंड वन मोर थिंग, इफ यू गो इनटू योर रिस्पॉन्सिव एडिटर, अभी चेक करोगे ना तो कैसा दिखेगा, देखो ऑटोमेटिकली उतनी हाइट ले रहा है। 760 यहाँ पे इतनी रेड जो हाईलाइट कर रखा है उतनी हाइट ले रहा है। तो दिस इज द हाउ यू यूज इट एंड ऑल। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ। अभी आपको पिक्सल से नहीं, आपको मिनिमम विड्थ करनी है। आपको बोलते हो यार मेरे मोबाइल से नीचे तो कोई नहीं देखने वाला, तो मैं एटलीस्ट उसको 320 रखना चाहता हूँ, सॉरी विड्थ में 320, और मैं उसको बोलूँगा वो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे मैं इसको 480 रखना चाहता हूँ। मिनिमम विड्थ 480 है। तो अभी आप जब आप रिस्पॉन्सिव एडिटर में जाओगे ना, यहाँ तो ठीक है क्योंकि अभी 768 पिक्सल है, पर 320 करोगे ना तो ये देखो यहाँ भी अभी और भी एलिमेंट है, देखो ये और भी एलिमेंट है छिप रहे हैं, क्योंकि ये हमने इसको मिनिमम 480 कर दिया है। तो 480 से कम तो वो जाएगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लो वो 480 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, लिटरली। तो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, अभी चलते हैं मार्जिन और पैडिंग पे। ये इंटरेस्टिंग चीज जो अभी आई है।
तो मार्जिन में बेसिकली क्या है, मार्जिन पैडिंग में थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ कब मार्जिन यूज करना चाहिए, कब पैडिंग यूज करना चाहिए। इट्स बेसिकली बहुत इंटरमिक्स भी हो जाता है, आप कितनी बार देखोगे इंटरमिक्स हो गया है, बट लेट मी जस्ट टेल यू। जब आपको इस ऑब्जेक्ट के बाहर कोई गैप देना है, या फिर आपको इसके बाहर, इस वाले ग्रुप के बिल्कुल बाहर कोई गैप देना है, देन यू यूज अ मार्जिन। मैं इसको अगर 40 दे दूं, 40 दे दूं, 40 दे दूं, 40 दे दूं, तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे मैंने सब कुछ टॉप लेफ्ट राइट सबको 40 दे दिया, तो यहाँ पे 40 वेट हो गया, राइट। इफ यू गोइंग टू रिस्पॉन्सिव एडिटर ऑल्सो, सॉरी मेरे को ना वहाँ पे उसका ग्रुप में उसको मिनिमम वेट को फिक्स कर, ये देखो 40 आ गया। अब डज नॉट मैटर कि भाई वो मोबाइल में दिख रहा है किस में दिख रहा है, वो 40 ही रहेगा, बिकॉज दैट इज नॉट डायनेमिक। यू कैन डू, बट अभी मैंने नहीं किया है। तो ये एक है गया, तो ये बेसिकली 40 का हो गया, परफेक्ट है। अभी अभी उस पर हम बात करेंगे कि उसको मोबाइल के रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पैडिंग ऑल्सो। अभी मैंने अगर यहाँ पे 20 की पैडिंग दे दी ना, तो ये देखो, इफ यू सी यहाँ पे देखो ग्रेस बन रहा है, तो मतलब ग्रुप के अंदर बेसिकली मैं दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसके अंदर ना इसको मैं अपीयरेंस में इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसमें ना उसका बैकग्राउंड कलर मैं इसको फ्लैट कलर चूज करता हूँ एंड देन पिक अ रेड, तो भी देखोगे ना इतने आइटम में ही ओके। तो हाँ सॉरी, बेसिकली जो मार्जिन वाला था ना उसमें कलर नहीं हुआ है, जो पैडिंग वाला था उसमें, क्योंकि वो ग्रुप का पार्ट है। पैडिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, बट वो मार्जिन इज नॉट अ पार्ट, वो बाहर आपको रख रहा है। इफ यू यहाँ पे तो यू विल सी द कंप्लीट, so that's it about the margin and padding। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर अ लॉट। तो नाउ मैं अभी ना एक और इंटरेस्टिंग चीज पे बात करते हैं। अभी यार आपने कहा कि यार मेरे को 40 तो ठीक है, ये उसके लिए ठीक है, वेबसाइट के लिए ठीक है, बट मेरा मोबाइल में दिखाना है तो मैं 40 थोड़ा ना रखूंगा। तो देन यू विल डू द इंटरेस्टिंग थिंग। कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे जाओगे कंडीशनल पे, पुट अ कंडीशन कि करंट, क्योंकि हमको पता है ना कि करंट आपकी जो पेज विड्थ है वो जब भी मोबाइल होगा उसमें हमेशा 480 से लेस देन होगी। और यहाँ पे आप अपना मार्जिन, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी। 40 इसको 20 कर दो, ठीक है। और अभी देखो रिस्पॉन्सिव में ये 20 आ गई, ये मोबाइल में 20 दिख रही है, बट मैं जैसे इसको टैप कर देता हूँ तो ये 40 हो गई। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट डायनेमिक बेसिकली मार्जिन एंड ऑल। इवन यूज दिस कंडीशनल ना, ये जो कंडीशनल है सॉरी, इसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। आप अपने फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो और तो उस पर्टिकुलर बटन पे चले जाओ, वहां पे फॉन्ट का चेंज कर दो। तो ये बेसिकली पूरा रिस्पॉन्सिव एडिटर है। और अभी ये तो ग्रुप की बात हो गई। अभी एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज होती है रिपीटिंग ग्रुप। ये मेरे को क्वेश्चन में आया था कि रिपीट टॉक अबाउट द रिपीटिंग ग्रुप, तो ये चला गया क्योंकि वो मैंने रो सब कर रखा है ना, इसको मैं कॉलम कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे चला जाएगा इसको। और इंटरेस्टिंग वन मोर चीज, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज नेक्स्ट में, तो इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग तो इससे अच्छा यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ऑटो और बेस्ट होता है। और मैं एक चीज और बताना भूल गया आपको अबाउट दी मिनिमम हाइट एंड ऑल। पिक्सल तो ठीक है, बट आप परसेंटेज बेसिस पे भी प्ले कर सकते हो कि 20% उसका मिनिमम विड्थ रहे, सेम विद द मैक्सिमम विड्थ ऑफ दैट पेज, कि मैक्सिमम विड्थ कितनी पेज की रहेगी। जैसे मैं प्रीफर करता हूँ 1280 से ऊपर तो भाई जाए ना, बिल्कुल भी ना जाए। 1280 से ऊपर जाता है तो वो सेंटर में ही रहे और वो 1280 तक रहे, डज नॉट मैटर हाउ बिग और स्मॉल द स्क्रीन साइज इज। तो अभी उसके लिए वी विल डू एवरीथिंग, ठीक है। अभी चलते हैं रिपीटिंग ग्रुप में। रिपीटिंग ग्रुप थोड़ा मेरे को भी लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बग इनटू इट, बट ठीक है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप में आया, यहाँ पे आता है रिपीटिंग ग्रुप जिसको भी नहीं पता। बेसिकली जब भी हम यूज करते हैं रिपीटिंग ग्रुप, यहाँ पे लिस्ट, रिपीटेड लिस्ट हो, जैसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखाने हैं तो कैसे दिखाओगे। अब आप ग्रुप तो नहीं बनाओगे कि अच्छा ये वाला पहला आइटम यहाँ, दूसरा आइटम, नो। आप क्या करोगे, रिपीटिंग ग्रुप, रिपीटिंग नाम से ही बड़ा क्लियर, रिपीटिंग जो भी चीज हो रही है।
तो जहाँ पे आप अपनी लिस्ट पास कर दो एज अ डेटा सोर्स, दैट्स इट, और वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगी। और आपको जो डिजाइन बनाना है वो सिंगल सेल के लिए बनाना है, वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट हो जाएगा। तो सेट फिक्स नंबर ऑफ रोज, तो अभी क्या करता है, सेट फिक्स नंबर ऑफ रोज ना, रो फिक्स हो गई आपकी, 4 की 4 रहेंगी। और ये इट वर्क्स गुड विद द पेजिनेशन एंड ऑल। तो आप पेजिनेशन जब सेटअप करोगे तब आपको हेल्प हो जाएगी, बट एज ए नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि लेट मी जस्ट शो यू ना, कोई डेटा है, मैं अभी डेटा करके दिखाता हूँ, वो बेटर रहेगा। कोई किसी, हाँ ये मेरा डेटा है, चलो आइटम, तो मैं क्या करूँगा, डू सर्च फॉर आइटम, ये आइटम होगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ड्रैग कर लूँगा, इट शुड बी ऑफ द सेल ऑफ दी, करंट सेल आइटम ABC। या अभी मैं इसको अगर प्रीव्यू करूँगा ना, 4 ही आ रहे हैं, 4 से ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं, जबकि इफ यू गो इन योर DB ना, इन DB, तो यहाँ पे 8 आइटम है, बट यहाँ पे अभी 4 ही आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है ये, हमने फिक्स नंबर ऑफ रोज किया। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, और इसको जो मिनिमम सेल की हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 80। तो अभी देखना क्या होता है, लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो इफ यू सी ना, अगर आपने देखा होगा कि पहले 4 आइटम लोड हुए, फिर उसके बाद बाकी के आइटम लोड होते हैं। तो दिस इज द एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट, कि वो एक साथ कभी लोड नहीं होंगे, वो पहले 4 होंगे, फिर बाकी के होंगे, बाकी के होंगे, एंड जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली लोड होता चला जाएगा। तो दिस इज अ लेजी लोडिंग हम जिसे बोलते हैं, दैट्स इट हाउ। तो दिस इज अ गुड, ऑलवेज यूज दिस वे ऑफ, डोंट फिक्स द आइटम। फिक्स आइटम में ये प्रॉब्लम है कि वो 4 से ज्यादा दिखाएगा नहीं, आपके लिस्ट में भी सब 40 आइटम हो, तो बेस्ट है यूज इट। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ना, शो ऑल आइटम इमीडिएटली, व्हेन यू क्लिक ना और जस्ट रिफ्रेश इट, तो आपके जितने भी आइटम होंगे ना सबसे पहले आ जाएंगे। और मैं बोलूंगा कि आप इसको यूज मत करो अगर आपकी लिस्ट 10-15 से ज्यादा है तो, क्योंकि ये पहले सारा डेटा फैच करेगा, फिर आपको इमीडिएटली शो करेगा, तो उसमें बहुत टाइम कंप्यूटेशन और वो सब चीजें, और 20 आइटम से ज्यादा कोई पढ़ने नहीं वाला, एक बार में कोई नहीं पढ़ने वाला। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज लेजी लोड। तो दिस इज हाउ द रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली। वन मोर थिंग, देयर इज अ पेजिनेशन यू कैन डू, कि भाई यहाँ पे 4 आइटम आए, फिर मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो फिर 4 नेक्स्ट आइटम आ जाए। तो दिस इज यू कैन डू, इफ यू आर इंटरेस्टेड ना उसमें, तो मेरे को बताओ, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। तो आई जस्ट वांट टू कीप दिस वीडियो एज अ स्मॉल। तो अभी तो ये हो गया बेसिक लेआउट, ग्रुप बात कर ली हमने, ये बात कर ली, एंड वी हैव टॉक इन आई थिंक मोर। इफ यू गो इन योर बटन, तो आई जस्ट सीइंग कि कुछ रह तो नहीं गया, आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया, सेम मार्जिन पैडिंग एंड ऑल is there, even I drag the text. One more thing about the repeating group, sorry we I just forget, you can set up the layout of it also, कि भाई ये कैसा रहेगा, रो वाइज रहेंगे डेटा, सेम जैसे हम अंदर ग्रुप में करते थे, सेम है बिल्कुल। एंड यहाँ पे टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट में भी वही है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है। या वन मोर थिंग इज कोलैप्स व्हेन हिडन। तो बेसिकली जब इसको चेक करते हो, तो बेसिकली क्या है कि ये दिखेगा नहीं, ये स्पेस नहीं लेगा अगर ये हिडन है। तो अगर आपने हाइड, या अगर आपने ये एक्शन यूज किया है, हाइड एन एलिमेंट, या फिर इसको हमने विजुअल नहीं कर रखा है, यूजिंग अनचेक कर दिया यहाँ पे पेज लोड पे, तो ये स्पेस कोई नहीं लेगा जो हम चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द स्टफ, कि भाई नहीं दिख रहा है तो स्पेस तो एटलीस्ट ना ले, नहीं तो वो विजुअल दिखता रहता है। तो दैट्स हाउ थिंग्स इज। तो मैं बोलूंगा कि होपफुली दिस इज द मोर अबाउट द रिस्पॉन्सिबल आइटम। बट एक बोनस मैं बताता हूँ, अगर आपको ये सब एलिमेंट नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, तो इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज वन मोर प्लग इन मेड विद फ्रेम्स। तो ये इफ यू, तो बेसिकली ये डिजाइन है ना ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, आपको लिटरली कुछ भी नहीं करना है इसमें। बटन बने हुए हैं इसमें, रिपीटिंग ग्रुप बने हुए हैं इसमें, CTA ब्लॉग एवरीथिंग लेआउट वहाँ पे कम्प्लीटली बना हुआ है। अभी मेरा आई थिंक इंस्टॉल नहीं है, तो आई कैन नॉट एबल टू सी। देखो ना, जैसे ये तो ऑटोमेटिकली बने हुए, आपको ट्रैक करना कहानी खत्म। दिस इज अ चीट कोड बेसिकली ऑफ बिल्डिंग अ
But if you are beginner na, don't do it. If you are beginner, don't use the made with frames or any other plugin, because आपकी वो learning नहीं हो पाएगी. I'm not against it because I use it personally, because मैं already इतना कर चुका हूँ, ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को पता है कि क्या हो रहा है. बट वेन यू आर स्टार्टिंग, डोंट यूज ऑल दिस प्लग इन एंड ऑल, तो बिकॉज आपकी फाउंडेशन फिर प्रॉपर नहीं बन पाएगी. आपको बाद में भी लगेगा अरे यार ये कैसे यूआई बन गया, वो यूआई कैसे बन गया, तो वो चीज प्रॉब्लम करेगी. एंड देयर इज वन मोर, एटॉमिक फ्यूजन, इफ आई प्रोनाउंस द नेम राइट. सो इट इज द प्लगइन दैट, ये वाला एक प्लगइन है. यहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑटोमेटिकली पेज बने हुए हैं. पेज बने हुए हैं जैसे कि ओके, इट इज आस्किंग फॉर लॉगिन, लॉग आउट कर देते हैं. तो जैसे इफ यू गो इनटू ना लैंडिंग पेज, जैसे मैं बोलता हूँ क्लोन, तो इनके ऑलरेडी बने हुए न्यू रिस्पॉन्सिव एडिटर के, तो आप जस्ट कॉपी करो, पेस्ट इट करो, कहानी खत्म. ये हो गया. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हैक. So I hope I have cleared out on the new responsive editor. If you have any question whatsoever, just comment it out or mail me at ankur@nocodetalks.co or DM me on Twitter. I am happy to help you. या डू शेयर, आपने कितना काम किया है न्यू रिस्पॉन्सिव एडिटर पे, आपको कहाँ दिक्कत फील होती है कि यार मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं आता है, तो आई विल हेल्प यू बेसिकली. ओके, बाय बाय, टेक केयर.